जय हिंद राष्ट्र। आज का विषय बड़ा रसीला, मुंह में पानी लाने वाला है। कम से कम मेरे तो नहीं आ रहा, मगर लोगों को बहुत आता है। एक पुरानी कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कोई आवश्यकता पड़े तो उससे संबंधित आविष्कार होता है, कोई ना कोई व्यक्ति खोज करता है। तो अल्लाह जो 7वें आसमान पर बैठा है, जिसने कुरान लौह महफूज में लिख के रखी है, वही लौह महफूज जिसका जिक्र फैज अहमद फैज ने अपनी नज़्म में किया है। वो दिन का जिसका वादा है, वही वाली लौह महफूज। किस्सा कोता ये कि एक साहब को गुस्सा आ गया, या नशे में थे, या दीवानगी के दौरे पड़े, या कुछ हुआ, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। तलाक तलाक तलाक, ये ट्रेडिशनल है। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान में कोर्ट ने रोक लगा दी है, मगर तलाक 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 करके तलाक रूप से है। और इसकी ममानियत उमर ने की थी, मगर हसन जो मोहम्मद के दामाद अली और चचेरे भाई अली के बेटे थे, हसन हुसैन, उनमें से एक हसन साहब को शौक था शादियों का। उन्होंने 50 शादियां की, बल्कि सैकड़ों शादियां की। कुछ के हिसाब से 300 से अधिक हैं, कुछ के हिसाब से 100 से अधिक हैं। ये तो डॉक्यूमेंटेड लिखा हुआ है। इसके अलावा हिबा और वगैरह वगैरह, मुता वहीं से शुरू हुआ। तो उसके बाद वो तलाक दे देते थे उन औरतों को। 3 की, चौथी की, फिर उसको तलाक दे दिया, 2 को फिर कर ली, यही सब करते रहते थे। ये जो मासूमीन हैं शियों के 12, उनमें से एक हैं ये। तो अब मुश्किल आ गई एक इन साहब को कि इन्होंने तलाक दे दिया, कोर्ट के बावजूद चलन में भी है। तो अब क्या करें? तो मुल्ला ने कहा हलाला होगा। हलाला क्या है? ये एक अद्भुत, और ये अल्लाह मियाँ की व्यवस्था है, मनुष्य की नहीं है। कुरान में दूसरा जो चैप्टर है सूरा अल बकरा, उसकी 230वीं आयत है। मैं इसे हिंदी में पढ़ रहा हूं, तर्जुमा। तो यदि उसे तलाक दे दे तो फिर उसके लिए यह स्त्री जायज नहीं है जब तक कि दूसरे पति से विवाह न कर ले। फिर यदि वो उसे तलाक दे दे, यानी दूसरा पति, तो फिर इन दोनों के लिए एक दूसरे की ओर पलट आने में कोई दोष ना होगा, यदि उन्हें आशा हो कि वो अल्लाह की सीमाओं को कायम रखेंगे। वह अल्लाह की सीमाएं उन्हें वो ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए स्पष्ट कर रहा है। ये दूसरा पति उसे छोड़ दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो ये स्त्री अपने पहले पति से फिर से निकाह कर सकती है। प्रैक्टिकल पोजीशन ये है कि कोई शख्स अगर अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो उसको इस आयत की वजह से, अल्लाह मियाँ की इस व्यवस्था, ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये आविष्कार जना अल्लाह मियाँ ने कि वो दूसरे किसी आदमी से निकाह करे और उसके बाद वो आदमी एक रात बसर करे। ये जरूरी शर्त है कि उसके साथ यौन संबंध स्थापित हों, उसके बाद वो तलाक दे सकता है। वो तलाक देगा तो उसके बाद फिर वो अपने पुराने पति के पास जाए। हुआ ये कि इसमें किस्सा ये है कि वो साहब के फिर वालिद ने कहा कि भाई बात घर की घर में रहे, कहीं बाहर क्यों जाओ, हम ही हलाला किए देते हैं। तो इसमें, और आपको कुछ लोगों को तफरीह सूझेगी, मजाक लगेगा, मगर साहब ये बात तो ये परंपरा है, सुन्नत है। रसूल ने खुद अपने गोद लिए हुए बेटे जैद की बीवी जैनब से निकाह किया था, अपनी पुत्र वधू से। तो ये तो हलाला है, उन्होंने तो परमानेंट करा था। तो कुल मिलाकर तलाक की स्थिति में कि शौहर ने अगर गुस्से में या शराब पी के या नशे में किसी कारण से अपनी बीवी को तलाक दे दिया, तो उसकी एक रात किसी और के साथ गुजरनी निकाहशुदा, ये ऐसे नहीं, हरामकारी नहीं है, इसके लिए निकाह होगा। आप इसे कुछ भी कहें, मगर ये निकाह है। निकाह करने के बाद वो रात गुजारेगा और उसकी मर्जी की उसी दिन, उसके बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 6 महीने रखे या नहीं रखे, जैसे उसकी मर्जी, क्योंकि तलाक औरत का हक नहीं है, वो तलाक देगा। इसमें एक सवाल
मुझ काफिर को सूझता है कि तलाक किसने दिया, जाहिर इसका जवाब है शौहर ने, या नशे में कौन था, जाहिर इसका जवाब है शौहर, या दीवानगी किस पर तारी थी, इसका उत्तर स्वाभाविक है कि पति पे। तो ये हलाला इस औरत का क्यों हो रहा है? एक सामान्य न्याय शास्त्र का सिद्धांत है, जो पाप करता है, जो गलती करता है, न्याय की दृष्टि में जो अनुचित काम करता है, उसको दंडित किया जाता है। अनुचित काम किसने किया? इसमें स्त्री का क्या दोष? जिसको हलाला करने के लिए उसके ससुर की लाट टपक रही है, उसका क्या दोष है? उसने तो कुछ किया नहीं। तो मुल्ला, और मुल्ला से पहले अल्लाह, ये जो व्यवस्था दे रहे हैं हलाला की, इस व्यवस्था के लिए स्त्री सुपात्र कैसे हुई? गाय भैंस बकरी भेड़ है कि जिसको जिसके मर्जी आए हवाले कर दिया जाए? ये क्यों किया जा रहा है? कोई कारण? मेरे एक मित्र थे अतुल, अब रहे नहीं, डॉक्टर अतुल, बहुत मजेदार आदमी थे। इस सिलसिले की फेसबुक में एक बहस हुई थी, तो उन्होंने एक शब्द का, बल्कि एक प्रक्रिया का आविष्कार किया था। आवश्यकता आविष्कार की जन्नी होती है ना, तो उन्होंने कहा था कि इसके शौहर का गुदाला होना चाहिए। ये औरत क्यों भुगते इस पे? और जो मुल्ला फतवा दे उस पे पूरे मोहल्ले के की सवारी कराओ, वो ठीक है। जो गलती करेगा, ये दृष्टिकोण ही मूर्खतापूर्ण है। और ये कोई पहली बार नहीं है। पर्दा किस लिए है? कि पर्दे औरतों पर पुरुषों की बदनिगाहें पड़ती, पर्दा कर दिया जाए। औरत ने क्या करा इसमें? अबे जिसकी निगाह बद पड़ती है उसे सजा दो, आदमी क्या करे? और फिर मुल्ला पार्टी तो जिस ट्रेडिशन में है, वहां तो कोर्स का सिलेबस का हिस्सा है कि पुरुष पर, लड़कों पर पुरुष की निगाहें पड़ती हैं। तो उसके लिए क्या करें? इन्हें भी बुर्के पहना के रखें, काली बोरी बंद को भी बना के। ये जो धारणा है कि मनुष्य, मैं ये समझता हूं व्यवहार में इस प्रकार का सारे समाजों में है, मगर सारे समाज सभ्यता की यात्रा में इन सारी चीजों से बाहर निकले हैं। पुरुष चूंकि शिकार करता था, धन कमाता था, खेती करता था, तो इसलिए वो वर्चस्वी स्थिति में था, मगर वो स्थिति तो बाहर हो गई। ये नाक़िसुल अक्ल औरत को समझना, औरत की गवाही आधी मानना, इस सारी बातों से सभ्य समाज तो बाहर आ चुका है। तो इस बेहूदगी में उस औरत को क्यों ढकेला जा रहा है? करे कोई भरे कोई। मगर बंधुओं, इस्लामी व्यवस्था यही है, स्त्री के प्रति इस्लाम की दृष्टि यही है। यह अलग बात है कि मुसलमान देश, मुस्लिम समाज, विभिन्न प्रकार के मुस्लिम समाज इन सारी चीजों से बाहर निकल आए हैं। 3 तलाक की व्यवस्था अब पाकिस्तान में भी नहीं है, तुर्की में भी नहीं है, ईरान में है। बहुत सारे कंट्रीज में ये व्यवस्था बाहर निकाल दी गई है। स्त्री पर पुरुष का अधिकार, यानी अरब में अभी 2-3 साल पहले ही हटी है। महिलाएं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकती थी, महिला अकेली घर से बाहर नहीं जा सकती, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती, कोई बिजनेस नहीं कर सकती। ये मानसिकता है कि महिला घर से बाहर निकलेगी तो वो कोई सामान्य काम, बीमार होगी तो डॉक्टर के पास जाएगी, ऐसा नहीं। सब्जी कुछ खरीदना, बाजार की से घर के लिए कुछ जरूरी चीजें लेकर आना, वो ऐसा नहीं करेगी। बैंक अकाउंट यानी अकेली खोलना, इन सारे के लिए इस्लामी व्यवस्था है कि एक उसके साथ महरम होना चाहिए, उसके परिवार का रक्त संबंधी एक उसके साथ होना चाहिए। बैंक अकाउंट खोलना है तो एक पुरुष साथ चाहिए, बिजनेस करना है तो एक पुरुष साथ चाहिए, दुकान रखने का तो मतलब ही नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस बन ही नहीं सकते। उसकी जड़ में यह है कि महिला कहीं बाहर निकलेगी तो वो हरामकारी करेगी, उससे किसी भद्र बात की उम्मीद नहीं कर सकते। औरत शब्द का अर्थ ही यह है, औरत शब्द का अर्थ है सतर, वो हिस्सा जिसे छिपाया जाना चाहिए। आप बताएं स्त्री में कौन सा हिस्सा है जिसे छिपाने की बात है?
औरत का यही शाब्दिक अर्थ है। उसको एक मनुष्य की तरह, एक बुद्धिमान प्राणी की तरह, एक सक्षम व्यक्ति प्राणी की तरह नहीं देखेंगे। उसको केवल यौन संतुष्टि के लिए प्रयोग करने वाली ऑब्जेक्ट मानकर ही सारी बातें हैं। इसीलिए ये हलाला और ये सारी चीजें हैं। इस विचित्र मानसिकता से समाज को बाहर लाने के लिए सभ्य समाज को ही प्रयास करना पड़ेगा, और हुआ है। 1960 में आखिरी लौंडियां गुलाम आजाद किए गए। यमन और सऊदी अरब ये कंट्री थे जहां आखिरी लौंडियां थीं और गुलाम थे। बहुत सहजता से, अगर मैं, मेरे कुछ आजकल वीडियो में कमेंट आ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो वो मुझसे कठोर ढंग से नियोग पर बात कराना चाहते हैं। उनके हिसाब से ये भी स्त्री पर अत्याचार है, ऐसा नहीं है। मैं स्पष्टीकरण दे दूं, नियोग 5000 साल पुरानी महाभारत काल की व्यवस्था थी, परंपरा कहीं नहीं थी। अगर राजा के संतान उत्पन्न नहीं हो रही तो राजा रानी दोनों के कुलगुरु, दोनों के माता पिता, यानी इन 6 लोगों की स्वीकृति से केवल एक बार संतानोत्पत्ति के लिए किसी श्रेष्ठ पुरुष से, किसी ऋषि से समागम केवल एक बार, और उसके बाद उसकी संतान हो जाए, इसकी इतनी भर बात है। ये सामान्य लोगों के लिए नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये हलाला कराते फिर रहे हैं और हलाला के एक्सपर्ट्स हैं। अगर किसी को लगे कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैंने स्वयं, किसी और की नहीं, मैंने स्वयं सुना है। पाकिस्तान टीवी पर बहस हो रही है, कोई औरत कह रही है, तो एक साहब मुल्ला कह रहे हैं कि बहन, मैं वतन में नहीं हूं, मुल्क में नहीं हूं, 15 दिन रुक जाइए, लौट के आता हूं, इंशाल्लाह आपकी खिदमत करूंगा। बहन, मैं बाहर हूं, आपकी खिदमत करूंगा। ये मैंने स्वयं देखा है। लौंडियों के बारे में किसी को एतराज हो तो ये टीवी पर पाकिस्तान के मैंने देखी है कि लौंडी पकड़ ली गई जंग में। जंग में अगर कोई पराजित हो जाता है, पुरुष मार दिया जाता है, तो स्वाभाविक है सैनिक एक दूसरे को मारेंगे, इसी के लिए युद्ध होता है। तो उसकी पत्नी के अधिकार होते हैं, उसको, उसका हरण, उसका बलात्कार, उसका सतीत्व हरण नहीं होता। जेनेवा कन्वेंशंस हैं, इसके नियम हैं। अगर कोई ऐसा करेगा तो कोर्ट मार्शल होगा उस सैनिक का। भारत में कई बार हुआ ऐसा कि किसी ने ऐसी चूक की तो उसके लिए कोर्ट मार्शल हुआ। मगर मुल्ला बहस कर रहे हैं कि लौंडी पकड़ी गई तो उसका क्या होगा। यानी एक वर्ग अगर हमला करता है और कोई जीत जाता है तो उस पक्ष की स्त्रियां हाथ आती हैं तो उनका क्या होगा। उनको मानव के अधिकार नहीं, कारण ये सुन्नत है। बनो कुरैज़ा में जो वाकया है जिसमें 600 से 900 लोग अली और उसके साथी ने मारे थे, मोहम्मद की देखरेख में कत्ल हुए थे, तो इसमें जितनी लड़कियां बची थी वो सारी लौंडियां बनाकर बांट दी गई थी। 2 तू ले ले, 2 तू ले, 3 तेरी, फलाना, ये सब हुआ था। अली अपने दामाद तक को मोहम्मद ने लौंडी दी थी। अबू बकर सिद्दीक, उस्मान, उमर, अबू बकर सिद्दीक और उमर तो ससुर थे, उनको भी लौंडियां दी गई थी। ससुर की खिदमत करने के लिए काम हुआ था। और ध्यान रहे, लौंडी के साथ निकाह जायज नहीं है। सेक्सुअल रिलेशन किए जा सकते हैं, निकाह नहीं किया जा सकता। उसको निकाह का हक नहीं होता। यानी उससे कोई संतान उत्पन्न होगी तो उसको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। तो ऐसी विचित्र जोरदार जो, और मैं ये सोच नहीं पाता, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के मन में किसी प्रकार की दुर्भावना आ सकती है। अल्लाह जो 7वें आसमान पर बैठा है, जिसने सारी सृष्टि सृजी है, उसने सृष्टि के नियम ऐसे बनाए हैं कि जिसे वो काफिर करार देता है, जिसे वो मुसलमान नहीं मानता। और ये कुरान में ही है कि हम जो काफिरों के दिल हैं वो बदलेंगे नहीं, जिसके लिए उसने खुद तय कर दिया है। और उसके लिए उसने अपना पहला पैगंबर इब्लीस या लूसीफर, शैतान, छोड़ा इस काम के लिए कि लोगों के दिल भटकाए। पहला पैगाम यही है उसका कि जाके दुनिया के लोगों को भटकाओ। उनके लिए ये व्यवस्था
सामान्य बात, अगर किसी ने तलाक दे दिया, ऐसी घटना यूरोप में हुई है, अमेरिका में हुई है, कि जिसको तलाक दे दिया उसी के साथ बाद में दोबारा विवाह हुआ, इस सामान्य रास्ता नहीं निकल सकता था। उस औरत को जलील करना जिसका कोई दोष नहीं, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा शराब पीने वाले को पानी, ठंडा पानी दे दिया होगा, बर्फ दे दी होगी, नमकीन ला के दे दिया होगा, कलेजी भून के दे दी होगी। तो उस कलेजी भूनने के बदले में इसका कलेजा भूनना, ये तो कोई बात नहीं हुई। इतनी बेतुकी, इतनी अन्यायपूर्ण, ऐसी अब खराब व्यवस्था। और बंधुओं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको कि ये इस समस्या का यही समाधान है, दबकर पिचककर दीवार से पीठ लगा के इस समस्या से नहीं निपटा जा सकता। इसको एक्सपोज करना, क्योंकि इस्लाम का सबसे पहला, ये जो इस्लाम है, जो सारे संसार को मुसलमान बनाने की सोच रखता है, जो चाहता है जितने गैर मुस्लिम वो सब कत्ल कर दिए जाएं, 10 से 18 करोड़ तो इस भारत भूमि पर और संपूर्ण विश्व में 27 करोड़ के आसपास इस्लामियों ने लोग मारे हैं। और इनके मारने का, इनकी हत्या करने का अपयश भी, कलंक भी अपने सर नहीं लेते, उल्टा करते हैं। वो उल्टा कहते हैं कि काफिर वाजिबुल कत्ल है। तो ऐसी विचित्र सोच को एक्सपोज किए बिना इससे बदलाव कैसे आ सकता है? इस्लाम का पहला शिकार मुसलमान होता है। आप कल्पना करें, एक सामान्य व्यक्ति कैसे अपनी पुत्र वधू के बारे में बोले मैं हलाला कर दूंगा, सोच सकता है? बरेली में किस्सा हो चुका है, ससुर ने हलाला करा, फिर वो जने कैसे, किस कारण से इनकम्प्लीट समझा गया, तो फिर जेठ ने हलाला करा। जैसे एक कुतिया पाल रखी है किसी ने, उसको दे दी, उसने उसको दे दी, ये पंचायती काम हो रहा है। वो जिसके साथ ऐसा होने वाला है, वो कुछ पीढ़ी पहले, आज से 5, 7, 8 पीढ़ी पहले मेरे परिवार की महिला हो सकती है। हम लोग उसके 7 पीढ़ी पहले के बाबा और मेरे बाबा सगे भाई भी हो सकते हैं, किसी और के भाई भी हो सकते हैं। ये हमारे अपने समाज का शिकार हो रहा है, उसको ऐसा पशु बना दिया गया है। तो इसे एक्सपोज किए बिना इससे बाहर कैसे निकलेंगे? इस समस्या का समाधान ही ये है कि हम इसको लगातार, इसके बारे में बातें करते रहें, जानकारियां देते रहें। तो ये मजेदार बात, अल्लाह मियां का आविष्कार, तलाक का श्रेष्ठ इलाज, कोई तलाक दे दे तो निकाह से तक वापस आने का रास्ता हलाला होकर है। यानी एक तलाक मतलब अब इस महिला के लिए ये पुरुष हराम हुआ और इस पुरुष के लिए महिला हराम हुई, इनके संबंध नहीं हो सकते। तो उनके दोबारा संबंध होने के बीच में खटिया लिटा दी गई कि आप पहले इस पे लेटो, उसके बाद इस पे लेट के पंखे गिनो और उसके बाद दूसरे के पास आओ। धन्य है ये अल्लाह जिसने ऐसी बात की। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, समर्थन दीजिए और मेंबरशिप लीजिए। अमेरिकन देसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए, बड़ी अनुकंपा। तुफैल चाचा, राम राम। वी नीड टू स्पीक टू हिंदू माइनॉरिटी communities to bring into debates and invite their representative। साहब इसी काम में लगा हूं, आप निश्चित रूप से, ये कार्य मेरा है, मैं करूंगा। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र।